नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ईरान की एक लोक कथा। इस कहानी का नाम है भोला सौदागर। एक मनचला सौदागर दूर दूर के देशों से व्यापार करता था। जहाँ जो चीज़ सस्ती देखता खरीद लेता और दूसरे मुल्कों में जाकर ज़्यादा मूल्य में बेच देता। एक बार उसे खबर मिली कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेच के चंदन खरीद लिया और उसे बेचने के लिए तेहरान की तरफ निकल पड़ा। जब वह सौदागर तेहरान के पास पहुंचा तो वहां के एक चंदन व्यापारी ने उस सौदागर से आने का कारण पूछा। कारण जानकर वह व्यापारी बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि यदि ये सौदागर यहाँ आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि ये सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। ये सोचकर तेहरान का व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर उस सौदागर के पास चल दिया। उस पड़ाव के करीब आकर वो रुक गया जहां वह सौदागर ठहरा हुआ था। रात हुई तो उसने डेरे में चंदन की लकड़ियां जलाई। जब उस सौदागर को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। यह देखकर उस सौदागर को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, मैंने तो सुना था कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है, इसलिए मैं अपने सारे रुपयों का चंदन खरीद लाया हूँ। परंतु आप तो इसे ईंधन की लकड़ियों की तरह जला रहे हो। क्या मेरी मेहनत और लागत बेकार गई? तेहरान के व्यापारी ने बड़ी सहानुभूति दिखलाते हुए कहा, अफसोस, तुम बुरी तरह से मारे गए। यहाँ तेहरान में तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। ये बात सुनकर सौदागर बहुत निराश हुआ। अपने नुकसान के लिए उसे दुख होने लगा। तेहरान का व्यापारी बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी दशा पर बड़ा रहम आ रहा है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा सारा चंदन खरीद लेता हूँ। तुम मेरे साथ तेहरान चलो। वहाँ इसके बदले इतने ही वजन की जो चीज़ चाहो वो ले लेना, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। लेकिन एक डर है, हो सकता है वहाँ पहुँचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा ना करने दें। ऐसा करते ही इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा लिखा जाना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी अपने वादे से फिर ना सके। वह सौदागर राजी हो गया। इस प्रकार का एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर गवाहों के दस्तखत कराए गए। इसके बाद वे दोनों व्यापारी तेहरान आए। सौदागर एक सराय में जाकर ठहर गया। उस सराय का मालिक एक प्रतिष्ठित भटियारा था। बातचीत में उस सौदागर ने चंदन का भाव मालूम किया। भटियारे ने उत्तर दिया कि चंदन तो यहाँ हीरे से भी महंगा बिकता है। ये जानकर सौदागर को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि यहाँ के व्यापारी ने उसे ठगने के लिए यह साजिश रची है, पर अब हो भी क्या सकता है। सौदागर मन महसूस कर रह गया। दूसरे दिन वह अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर को निकला तो एक जगह देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। उसने उनसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो एक शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की आज्ञा का पालन करे। दोस्तों, जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सौदागर इस बात पर भी राजी हो गया और जीतने वाले ने शर्त पूरी करने के लिए कहा। सौदागर ने कहा कि जो आप हुक्म देंगे जरूर पूरा करूँगा। जीतने वाले ने कहा कि मेरा हुक्म है, तुम समुद्र का पानी पी जाओ। ये बात सुनकर सौदागर को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, ऐसी असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उसी भीड़ में से एक काना आगे बढ़ा और कहने लगा कि ये सौदागर बड़ा ही धूर्त है। इसने मेरी एक आँख चुरा ली है। मेरी आँख ठीक ऐसी ही थी जैसी सौदागर की है। काना अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि दूसरा आदमी आगे निकल आया। वह अपने हाथों में एक पत्थर लिए हुआ था। वह लोगों से कहने लगा, भाइयों, मेरे पास इस तरह के पत्थर का एक पैजामा था। वह इस आदमी ने चुरा लिया। इस आदमी से मेरा पैजामा दिलवा दे। ये सुनकर लोगों ने सौदागर को पकड़ लिया और उससे पत्थर का पैजामा, काने की आंखें मांगने लगे। अब सौदागर ये चीज़ें कहाँ से देता। बेचारा बहुत चक्का सा रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। वह उस समय
उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में ही वह बटियारा जिसकी सराय में सौदागर ठहरा हुआ था उधर आ गया। उसे सौदागर की इस हालत को देखकर बड़ा दुख हुआ। सब हाल दरियाफ्त करने के बाद, मतलब सब हाल जानने के बाद, उसने लोगों से कहा कि तुम इसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। जिस दिन और जिस अदालत में कहोगे मैं इसे ले आऊँगा। तेहरान में भटियारे की ईमानदारी की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। लोग उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने भटियारे की बात मान ली और भटियारा सौदागर को लेकर सराय में वापस आ गया। सराय में आकर सौदागर ने भटियारे को अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। भटियारे ने कहा, यह शहर ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, हो सकता है उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाए। बात यह है कि इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। यह सब लोग शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूत सुनाया करते हैं और वह अंधा उनकी बातें सुनकर ठगई की तरह तरह की तरकीबें बताया करता है। जिस प्रकार भी हो, तुम भी आज रात को ठगों का वेश बनाकर उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है वे भी जरूर पहुंचेंगे। ठगों का उस्ताद जो परामर्श इन लोगों को दे उसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की बात ज़रूर निकल आएगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल लेकर आऊँगी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।